अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बोंगियों से, कहानियों से कोई मुझे मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो इन कहानियों की जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप मिसबाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। साइंस के कमालात मानने को तैयार हैं, लेकिन अल्लाह वालों के कमालात सुना तो ये स्टोरी ही सुना छड़ देने या कहानी ही सुना छड़ देने। मैं अभी बताता हूं इंजीनियर साहब को। नहीं भाई, ये कहानियां नहीं है, ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों के कमालात हैं। ज़ाहिर उस जानता है ना, ऐना चीज़ में कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। ठीक है जी। तो आपने इधर अगोकी के आगे किसी जगह ना ख़त्म पे आना था, तो कहते मैं भी उनके साथ आ गया। कहते हैं ख़त्म से हम फारिग हुए, हम वापस आ रहे थे। ठीक है जी। जब चाइना चौक क्रॉस किया ना और पक्का गड़ाया जहाँ साइमन अपनी जिंदगी में बैठा करता था। यार वाह क्या बात है, क्या गाल की है। तो कहते हैं इस तरह लग रहा था जैसे कि ईसा पहले ही मुंतजिर है, और ऐसे लगा कि वो भी पहले मुंतजिर बैठा था। जब गाड़ी वहां से गुजरी ना, तो उनकी गाड़ी का रुख इस तरह था, तो हकीम साहब इस साइड पे बने। कहते हकीम साहब ने इस तरफ देखना शुरू कर दिया, वो भी पहले बैठा देख रहा था, उसने भी जनाब। अब गाड़ी चल रही है यार, दोनों बाबे एक दूसरे को देख रहे हैं। बाबे महफूज होने ने गुनाह मत। गाड़ी आगे गुजर गई। कहते हैं जब गाड़ी जाके रुकी वहाँ जनाब के आस्थाने पे, हकीम साहब के लिए कहते हैं मैं उतरा, मैंने दरवाजा खोला, हकीम साहब नीचे। तो कहते हैं मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पूछते हैं भाई जी वो साइमन ने देखिया थी जी? कहते मैंने अर्ज़ की जी हुजूर। फरमाने लगे फिर जानते होते 3 खरबूजे खड़ने ने। अच्छा। फिर पूछा कितने खरबूजे? कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर 3। अच्छा। फरमाने लगे जब लेके जाओगे ना तो लेगा नहीं। अच्छा। जब ना ले तो फिर मेरा नाम लेना तो वो ले लेगा। कहते मैं अब आगे मंडी चला गया, मैंने उसको कहा भाई ना 2 ना 4 खरबूजे 3 ही होने चाहिए। कहते वो दुकानदार तोलना शुरू हो गया, अब तोल बन नहीं रहा। तौबा तौबा तौबा। कहते मैंने उसको कहा यार परेशान ना हो, तो चौथा भी पा। उसने 4 खरबूजे किए। कहते मैं लेके जो है ना वो साइमन के पास आ गया। अब वो भी उन्हीं में से थे कि वो साइमन के मानने वाले नहीं थे कोई। कहते मैंने ला के ना वो साइमन के सामने खरबूजे रखे जनाब। उसने मेरी तरफ देखा और वही बात कीमसा वाली। कहता है चुको जी खरबूजे। अच्छी तरह खरबूजे अंदर नहीं बैठे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कहते मैंने भी आगे उसी तरह जवाब दिया, और ये तो 4 खरबूजे ना, मैं तुम्हें 1 ना दूं, लेकिन ये हकीम अब्दुल हई साहब ने भेजे हैं। तो कहते फिर उसने पता क्या किया, 3 खरबूजे उठाकर कहता है चौथा चुको मेरे 3 ही में। चास आ गई कि नहीं? 3 उठा के कहता है चुको मेरे 3 ही ने, चौथा नहीं मेरा कोई। तो ये असल में ये बुजुर्ग ये बाबे इसलिए है ताकि तुम्हें वहम न पड़ जाए, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ओ भाई ये इंजीनियर की क्या औकात है? तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे गौसे पाक थे। नहीं, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जब ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी तो ये जो नमक मिर्च जो हम डालते हैं ये कहां से डालेंगे हमारे स्टूडेंट्स? तो मिसबाई साहब ने हमें ये तमाम ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं कि बस इनके बुजुर्गों की मीम्स बने। ये जितनी वो स्टोरियां सुनाते हैं, वो स्टोरियां अगर ना होती तो ये मीम्स कैसे बनती? तो हमें क्यों मिर्चें लगनी है? हमें तो एक मौका मिल जाता है कि तुम्हारी इस तरह की बातों के जरिए तुम्हें एक्सपोज करें कि देखो ये कौन सा दीन बयान कर रहा है। और ये बंदा तो वो है, जिस तरह आपको पता है शिया में 2 तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन। ये बेलवियों का जाकिर है। हाँ, इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है। और देखें कि वो पापा जानी जो है उनको भी ये कह रहे हैं कि जी मेरे लिए दुआ करें, तो वो पापा जानी भी आगे से कहते हैं कि मैं भी आपके क्लिप देखता रहता हूं। बिल्कुल पापा जानी को देखना चाहिए थे, वो इस तू बड़े कहानी बाज में। जाहिर है, क्योंकि मुझे तो इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज इसलिए है कि मैंने अपनी जवानी के 10 साल इस जमात को दिए हुए, मैट्रिक की लाइफ से लेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फारिग होने तक। हाँ जी, ग्रीन पगड़ी बांधी हुई है। बापा जानी के घर बैठ के उनके साथ एक प्लेट में खाना खाया हुआ है 1999 में। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, बल्कि द्यो के भी प्यो हैं, और ये द्यो द्योबंद वाला। हाँ। और ये इससे मुराद आपने वो वाला प्यो नहीं लेना, मैं इल्मी तौर पे बाप की बात कर रहा हूं, उसमें ये बिगॉटन वाला वो सिलसिला नहीं है। हाँ जी, ये वो वाला है। तो हमें तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ये सब कुछ स्टोरियां किस तरीके से इनके बुजुर्ग बयान करते रहे। मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी तो मैंने ये सारी तसव्वुफ की बड़ी बड़ी किताबें, किमिया सादत, मुकाशफतुल कुलूब, कशफुल माजूब, हुनियतुत तालिबीन, ये पढ़ ली हुई थी। तो ये सारी स्टोरियां उसमें भी हमने पढ़ी हुई थी।
तो ये कहना कि मुझे कोई तकलीफ होती है इससे, ये मिर्चें लगती है, नहीं सरकार, मुझे खुशी होती है कि आप इस तरह की स्टोरियां बयान करें ताकि हम लोगों को बताएं कि इनका दीन ये है जिसका कोई किताब और सुन्नत से लेना देना नहीं है। कश्फ और करामात के नाम के ऊपर इन्होंने उम्मत को धोखा दिया हुआ है। वो कहते हैं कि इंजीनियर जो है ये गौसे पाक पे भौंकता रहता है, नाऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लाह अलैह भी कहता हूं, कभी साथ अल मुतवफ़ा 561 हिजरी बोलता हूं। उनकी किताबों में से इनको बताता हूं कि तुम 11वीं उनके नाम की खा रहे हो, और उन्होंने नमाज का तरीका गुनियत तालिबीन में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल दैन के साथ लिखा है, तुम इसे कहते हो मक्खियां मारना। तो मैं गौसे पाक के ऊपर नहीं भोंकता, बल्कि गौसे पाक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो गलत बातें मंसूब है ना, मैं उनके ऊपर बात करता हूं कि यह किताब सुन्नत के खिलाफ है, यह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात नहीं है। आज अगर हम क्रिश्चियंस को जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम का सही स्टेटस बताते हैं तो क्या इसका मकसद हजरत ईसा इब्न मरियम की तौहीन करना होता है? बल्कि यह बताना होता है कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के बेटे नहीं थे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के ऊपर जो तुमने ड्रामाबाजी की और चंदे हथियाए हैं, हम तुम्हारी आवाम को बताते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो मंसूब तुम्हारी ये सारी की सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड के ऊपर मबनी है। उसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तौहीन कहां से आ गई? तुमने उनकी तौहीन करवाई है। मसलन जब तुम ये लोगों को बताओगे, और तुम्हारे पापा जानी जो है मुर्शिदी तार आपके खुद, हाँ प्यारे पापा जानी, जब वो अपनी किताब में ये लिखेंगे और तुम्हारे उलमा अपनी वीडियोस में आके ये वाकया सुनाएंगे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, उसने लोटे की टूटी किबला रुख नहीं रखी, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने निगाह मार के उसे जला के राख कर दिया, और बाद में लोटे की तरफ देखा और वो टूटी डर के मारे मरने की बजाय वो किबला रुख हो गई। जब तुम ये करामत बताओगे तो हम ये कहेंगे भाई ये करामत है, काश वो पहले ही लोटे के ऊपर निगाह मारते, लोटा सीधा हो जाता। और मुझे बताइए, लोटे की टूटी को किबला रुख रखना ये कौन सा फर्ज और वाजिब था कि जिसकी सजा मुरीद को ये दी जाए कि उसे आप कत्ल ही कर दे? 302 का मुकदमा होता है कत्ल ना हक का, इसके बदले में बाबा जी कत्ल होते हैं। तो ये तो हम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बचा रहे हैं कि उनकी तरफ झूठ मंसूब है, वरना वो वाजिबुल कत्ल थे। और सूरह अन-निसा में एक मुसलमान को कत्ल करने की सजा हमेशा की जहन्नम आई है, तो तुम क्यों अपने बाबा जी को हमेशा के लिए जहन्नम में देखना चाहते हो? आप मुझे बताओ कि अब्दुल कादिर जिलानी का हमदर्द मैं हूं या ये तो उन्हें जहन्नम में देखना चाहते हैं? ये हमारा इल्मी जवाब, एंटी वैनम इल्जामी जवाब है। चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, वही रहेगा। चढ़ा दो इन्हों।